नमस्कार साथियों, वेलकम टू स्टडी विद यश। साथियों, आज है 26 मई और कौन बनेगा करोड़पति के हमारे ग्राउंड ऑडिशन जैसा कि आप जानते हैं इस साल के पवार पब्लिक स्कूल में शुरू हो चुके थे और 24 और 25 मई को कंप्लीट कंडक्ट कराए गए थे सक्सेसफुली। इसके बाद अब हमारा दूसरा वेन्यू आता है दिल्ली का। दिल्ली के अंदर भी हमारे बुलावा आना स्टार्ट हो चुका है। बुलावा आना तो पहले से स्टार्ट हो चुका था, लेकिन अब जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे साथियों को आज भी ग्राउंड ऑडिशन के लिए कॉल की गई थी और उनको दिल्ली वाला वेन्यू बताया गया विद डेट्स एंड टाइमिंग। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं इस साल ओपन ऑडिशन भी अवेलेबल है, यानी कि आपको ग्राउंड ऑडिशन की कॉलिंग आई हो या ना आई हो, आप ओपन ऑडिशन में जाकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में अब हमारे दिल्ली के लिए जो व्हाट्सएप के ऊपर रजिस्ट्रेशन थे, प्री रजिस्ट्रेशन करके जैसा कि आप जानते हैं ऑडिशन में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो अब फाइनली स्टार्ट हो चुके हैं। आप जाकर के अपने व्हाट्सएप पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि आप मुंबई के लिए कर रहे थे ओपन ऑडिशन के लिए, वैसे ही आप दिल्ली के लिए भी कर सकते हैं। एक बार हम इसका एड्रेस और डेट एक बार फिर से देख लेते हैं। साथियों, एड्रेस आप एक बार फिर से देख लीजिए। एड्रेस हमारा वही है, हैप्पी मॉडल स्कूल, ब्लॉक B2, BB ब्लॉक, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058, जहाँ पर हमारे दिल्ली में इस साल ग्राउंड ऑडिशन कंडक्ट कराए जाने वाले हैं। तो ये आप अपना एड्रेस नोट कर लीजिए। यहीं पर हमारे इस साल के 31 और 1 जून को ये ऑफिशियल डेट्स हैं KBC की तरफ से जो आई हैं अभी थोड़ी देर पहले ही उनके ऑफिशियल हैंडल के थ्रू। और आज जो कॉल भी करी है उसमें तो हालांकि 31 डेट बताई गई है काफ़ी सारे साथियों को, लेकिन उनके ऑफिशियल हैंडल्स के थ्रू भी हमें 31 और 1 जून, ये 31 मई और 1 जून की जो डेट है वो बताई गई है जिस दिन हमारे ग्राउंड ऑडिशन कंडक्ट कराए जाएंगे। तो ये आपका डेट रहने वाला है। बाकी टाइमिंग तो आप जानते ही हैं, आपको पहुंचना है वेन्यू के ऊपर अपने अपने टाइम स्लॉट पे। बाकी आप जल्दी पहुंचेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता ही है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद साथियों बात करें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएटिंग करने वाला ये जो क्वेश्चन है वो निकल के आ रहा है। बहुत बार आप सभी साथी पूछ चुके हैं कि कौन कौन जा सकता है इस वाले दिल्ली के जो ग्राउंड ऑडिशन है उसमें अपना पार्टिसिपेट करने, कौन कौन जा सकता है। तो मैंने इसमें 4 कैटेगरी में जो कैंडिडेट है उनको डिवाइड करा है। उनको आपके जैसे सवाल आए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड करा है और फिर अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। एक बार जल्दी से डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल साथियों शुरुआत करते हैं कैटेगरी नंबर 1 के साथ। कैटेगरी नंबर 1 में ऐसे कुछ साथी आते हैं जो ये कहते हैं कि हमें कॉल आया था ग्राउंड ऑडिशन के लिए, या हमने डायरेक्ट ग्राउंड ऑडिशन में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे GK टेस्ट हुआ, पर्सनल इंटरव्यू भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। और लेकिन क्या हम जो दूसरे वैल्यू हैं वहाँ पे भी जाके एक बार ट्राई कर सकते हैं ताकि हमारे और चांसेस बढ़ जाएं। तो साथियों मेरे हिसाब से मेरा यही कहना रहेगा कि अगर आपका सक्सेसफुली ऑडिशन और GK टेस्ट कंप्लीट हो चुका है तो अब आप अपने रिज़ल्ट का वेट करिए। रिज़ल्ट इन द सेंस कि अब आप फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉलिंग का वेट करेंगे जो आने वाले टाइम में अप्रॉक्सीमेटली जुलाई के आसपास शुरू होंगे। तो मेरा आपको यही जवाब रहेगा और आपको वेट करना चाहिए अब अपनी FFF कॉलिंग का। बढ़ते दूसरे कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स की तरफ। दूसरे कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये कहते हैं कि हमने सर रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया था और लेकिन हमें या तो IVR कॉलिंग आई थी जिसमें 2 GK के सवाल पूछे थे, आगे ऑडिशन कॉलिंग नहीं आई, या IVR कॉलिंग भी नहीं आई है। तो क्या अब हम ओपन ऑडिशन में जाके एक बार ट्राई कर सकते हैं? दिल्ली, भोपाल या लखनऊ आने वाले जो भी हमारे ऑडिशन के वेन्यूज़ हैं वहाँ पे जाके एक बार ट्राई कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल साथियों, अगर आपको IVR कॉलिंग आई थी या ग्राउंड ऑडिशन की कॉलिंग नहीं आई या IVR कॉलिंग नहीं भी आई तो भी आप जाकर ज़रूर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू दोज़ जिनको IVR कॉलिंग नहीं आई थी या ग्राउंड ऑडिशन की कॉलिंग नहीं आ पाई IVR कॉलिंग आने के बावजूद भी। तो ये हो गए दूसरे कैंडिडेट और उनका आंसर। तीसरे पे बढ़ते हैं साथियों कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स की तरफ। तीसरे साथियों ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका ये कहना है कि हमें ग्राउंड ऑडिशन की कॉलिंग आई थी मुंबई के लिए। हम जो है मुंबई या महाराष्ट्र से नहीं थे ऐसे साथी, लेकिन उनको ग्राउंड ऑडिशन की कॉलिंग आई थी मुंबई के लिए, लेकिन वो किसी कारणवश वहाँ पे जा नहीं सके और अपना ऑडिशन अटेंड नहीं कर सके। तो क्या वो ये जो दूसरी सिटीज़ हैं हमारी दिल्ली है, लखनऊ है या भोपाल आने वाले टाइम में होंगी तो उसमें आप जाके क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो साथियों ये क्योंकि ओपन हमारे ग्राउंड ऑडिशन हैं और इसमें आप जाकर
प्री रजिस्टर करके, जैसा कि केबीसी ने खुद बताया है कि आप जा कर के कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये बात को बोला था कि आपकी अगर IVR कॉलिंग आ चुकी है तो आप अपने जो बताए गए समय, टाइम और वेन्यू है उस पे जाकर ही अपना ऑडिशन दें। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप किसी भी कारणवश से नहीं जा सके उस समय तो आप एक बार ट्राई जाके कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको बिल्कुल चांस तो दिया ही जाएगा। इसके अलावा अब जो बचती है सबसे फोर्थ कैटेगरी और सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी, वो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका कहना ये है कि हम मुंबई में अपने ऑडिशन के लिए गए थे, पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जीके टेस्ट जो है वो सक्सेसफुली क्लियर नहीं कर पाए। तो क्या अब हम आने वाले जो हमारे वेन्यूज़ हैं, सिटीज़ हैं, क्या उन पे जा कर के अब अपना ऑडिशन दे सकते हैं क्या नहीं। तो साथियों, इसके अंदर हम अगर एक एग्जांपल से समझे तो देखिए, केबीसी ने जब हमारा 24 तारीख का ऑडिशन हुआ था और 24 का होने के बाद 25 तारीख को उन्होंने एक बोर्ड भी लगाया दिया था कि रिपीटर्स आर नॉट अलाउड, यानी कि जो पहले आ चुके हैं उनको जो है वो अलाउड नहीं रहेंगे। तो देखिए साथियों, वैसे तो अगर हम इथिकली देखें, अगर हम सही तरह से देखें तो अगर आपका ऑडिशन हो चुका है ऑलरेडी, अगर आप जीके टेस्ट में जो है क्लियर नहीं हो पाया है किसी भी कारणवश, तो आपको जो है इथिकली देखा जाए तो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। और कुछ साथियों से ये भी पता चला था कि वो जो रिपीटर्स आए थे उनमें से कुछ साथियों को निकाला भी गया था। और हालांकि कुछ साथियों से ये भी पता चला कि जो है हमने पार्टिसिपेट कर लिया था। तो देखिए, इसमें 50-50 रहा था कि कर लिया था और नहीं भी करा था। लेकिन अगर हम बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए चलें, तो रिपीटर्स को जो है अलाउड नहीं किया गया है। बाकी देखिए, मैं आपको वही कहूँगा कि आप सबकी सुनिए, जैसे कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट कहावत भी है कि सबकी सुनिए लेकिन करिए अपने मन की। लेकिन जो सही हो, यानी कि जो रूल बेस्ड हो, हमें उसी हिसाब से चलना चाहिए। और अगर किसी कारणवश से जीके टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो लेकिन साथियों, आने वाले टाइम में हमारा प्ले अलॉन्ग भी आएगा जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन हो भी सकता है। लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप जो है अपने डिस्क्रिप्शन पे कर सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से जो है यहाँ पे केबीसी ने जैसा कि बताया कि रिपीटर्स नॉट अलाउड हैं, तो हमें नहीं जाना चाहिए। और क्या पता उनके पास हमारा जो है आधार बेस्ड जो है डेटा हो जिसके थ्रू वो वेरिफिकेशन कर लें, तो फिर जब बाहर निकाल जाता है तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है साथियों। तो ये आपके डिस्क्रिप्शन पे रहेगा कि आप जाना चाहते हैं इस वाले फोर्थ केस में या नहीं। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो नहीं जाना चाहिए। आगे साथियों, ये हमारे 4 कैंडिडेट की कैटेगरीज़ थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, और ये ही बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे आप सभी की तरफ से। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। आने वाला 31 और 1 जून को हमारे दिल्ली के ग्राउंड ऑडिशन के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। अभी भोपाल और लखनऊ के वेन्यूज़ की डेट ऑफिशियल नहीं आई है, जब जैसा कि आप जानते हैं ऑफिशियल डेट आएंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच। फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।